हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं सरल भाषा में समझेंगे शेयर कब खरीदना है। क्योंकि ये क्वेश्चन सबके मन में जरूर रहता है कि शेयर को कब खरीदना चाहिए, गोल क्या है, प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है। और अगर गोल समझ लिया तो प्रॉफिट बुकिंग, और साथ के साथ ये कभी नहीं भूलना है कि अगर आपका प्लान फेल हो गया तो क्या करना है। तो ये जो प्लानिंग है कि प्लान फेल हो गया तो क्या करना है, वो भी खरीदने से पहले होनी चाहिए, ताकि आप उस टाइम पे जब आपको निकलने की बारी है, आप असमंजस की स्थिति में ना फंस जाएं कि क्या करें, निकलें या नहीं निकलें। तो समझ जरूर गए होंगे। चलिए सरल भाषा में एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल के साथ बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो आज का जो एग्जाम्पल है वो आप ये देखिए महिंद्रा लाइफ स्पेस के स्टॉक के साथ। अब ये आपने देखा होगा, 3 नहीं बल्कि 4 फ्रेम आपके सामने आ गए हैं। और बहुत सारे लोग, देखिए अभी रिसेंटली कमेंट भी हमारे पास आया था कि भाई स्टॉक स्कैन कैसे करें, कहां से ढूंढें। तो हम आपको ये देखिए, जो प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, चाहे जीरोधा काइट का यूज करें तो उसमें भी ट्रेडिंग व्यू का या फिर ट्रेडिंग व्यू का आप डायरेक्टली भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत इजीली आप स्टॉक को स्कैन कर सकते हो, बल्कि आपको ऐसा नहीं कि फिल्टर कहीं पे, एक बिल्कुल ड्रॉप डाउन के साथ इजीली आप देख सकते हो हर किसी स्टॉक को। तो ये देखिए, अब ये महिंद्रा लाइफ स्पेस का एग्जांपल आपके सामने आया है। और आपने अक्सर कुछ बातें रेगुलर वीडियोस में सुनी होगी। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस आपके सामने क्रिएट की है। इंपल्स करेक्शन के ऊपर हमने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस क्रिएट की हैं। बस अगर आप देखोगे, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि नई नई चीजें आएंगी और नहीं आएंगी, कॉम्प्लिकेटेड आएंगी चीजें और चीजें टफ होंगी तो वो अच्छा होगा। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, चीजें जितनी आसान हो उतना अच्छा, स्मूथलेस मैं कहूंगा, बिल्कुल स्मूथ, उतना अच्छा एग्जीक्यूशन होगा, उतना सरल, जितनी जितनी आसान होगी एग्जीक्यूशन के टाइम पे आपको बहुत इजी होगा। अब आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बेसिक्स के साथ काम करना है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, अब आप देखोगे मंथली पे इंपल्स करेक्शन, इंपल्स ये मंथली का लेग है। जब भी हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम, मैंने यहाँ पे एक और टाइम फ्रेम आपके सामने रख दिया, आवरली का। यानी कि आपको देखिए किस हिसाब से आप देख रहे हो, चीजों को समझ रहे हो। अब अगर आप लॉन्ग टर्म वाले गोल के ऊपर काम कर रहे हो, देखिए बिल्कुल गोल को समझना है, गोल के बेसिस पे ही रिस्क मैनेज किया जाएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है और आप ये मंथली की स्विंग को प्ले कर रहे हो तो फिर आपको इन चीजों को देखना है कब ये चीजें रिजॉल्व हो रही हैं। अब आपको हो गया, अब देखिए इस पर्टिकुलर मूव को देखना है, इस पर्टिकुलर मूव को देखना है। मैंने आपको क्यों कहा गोल को समझना है। अब कोई आपसे कहेगा भाई स्टॉक को कब खरीदें, तो आप उससे कहोगे भाई गोल क्या आपका, कितने टाइम के हिसाब से खरीद रहे हो, कौन से टाइम फ्रेम को चूज कर रहे हो। तो कहेगा भाई कैसी बातें कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदना है आपको। यार ये बहुत ही सिंपल चीज है जो कि जनरल लोगों को पता ही नहीं होता कि गोल क्या है। तो ये गोल आपका टाइम फ्रेम कौन सा है, क्या करना आप चाहते हो। अब इसमें भी अलग अलग चीजें हैं। मंथली के हिसाब से क्या आप खाली इस स्विंग को प्ले करना चाहते हो, क्या आप मंथली में इस स्विंग में जब मंथली की जो अगली करेक्शन आएगी आपको कि नहीं मैं तैयार हूं, मुझे पता है अगली करेक्शन आएगी, क्योंकि रैली आई है तो करेक्शन आएगी, और जब वो करेक्शन रिजॉल्व होगी तो मैं फिर से पोजीशन ऐड करूंगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी अवधि को सोच के इन्वेस्ट कर रहा हूं। समझो इस पार्ट को। तो गोल क्या है, समझने क्या है, गोल क्या है, दैट इज ये क्लियर होना चाहिए एंट्री से पहले। अब अगर आपने यहां पे 180 के लेवल पे एंट्री ली है, रिस्क आपका 150 का लेवल था, और आपका गोल है मंथली की पोजीशन को प्ले कर रहे हो आपने कहा भाई यहां पे 260 पे फिर मौका मिल रहा है, अब सारा रिस्क उठ के यहां पे आ गया, ताकि आपका एटलीस्ट ये वाला प्रॉफिट भी लॉक हो गया। अब
अब ये गया 400 के अराउंड। अब आप कहोगे नहीं भैया, ये मंथली पे दूर जाते जा रहा है, मेरा गोल हो गया पूरा। मैं 180 से दूसरी पोजीशन पिरामिडिंग करते हुए मैंने 260 पे बनाई, 400 पे मेरा गोल हो गया पूरा। जब आपका हो गया गोल पूरा, आपने कहा निकलो, या फिर आप इंतजार करोगे कि छोटे टाइम फ्रेम कब दिशा बदल रहे हैं, ये अगली करेक्शन की तरफ आ गया। आपने कहा नहीं भाई, मेरा तो यही 2 इंपल्स प्ले करने का गोल था, गोल पूरा तो प्रॉफिट बुकिंग। अब इसके बाद ये 400 से चले जाए 4000, आपको नहीं होना चाहिए कोई मल्लाल। समझ रहे हो इस पार्ट को? तो ये चीज जब ये ट्रांसपेरेंसी होती है कि क्या आप कर रहे हो, आपका गोल क्या है, तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है और कोई पश्चाताप नहीं होता आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हम यहाँ पे बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे क्रिएट करते हैं, तो जरूर हमें मोटिवेट भी करते रहे। और साथ के साथ मैं ये कहूंगा कि हाँ, इन वीडियोज के थ्रू अगर आप प्रोसेस को समझ पाओ और साथ के साथ यहाँ पे मार्केट में थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड हो पाए और आप भी कुछ लोगों को यहाँ पे चीजें बता पाओ कि भाई प्रैक्टिस करते रहिए, गोल को समझिए, रिस्क को समझना कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमारा भी ये जो गोल है, इस चैनल का जो गोल है इंपॉर्टेंट, वो भी पूरा होता रहेगा। ये चैनल का गोल यही है कि मैक्सिमम लोगों को अवेयर किया जाए प्राइस एक्शन के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और स्टॉक मार्केट की छोटी छोटी बातों के बारे में। तो हमने यहां पे बात करी मंथली की। अब फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की जब बात करेंगे, अब इसी पार्ट को समझिए, इस मंथली की करंट रैली को समझिए महिंद्रा लाइफ स्पेस की। अब आप देखोगे, अब मैं आपको इस पार्ट के लिए वीकली चार्ट पे फोकस करूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, फिर मैं आपको क्लीन करूंगा चार्ट को ताकि आप इसको समझ पाओ। बिल्कुल देखिए, हमने करेक्शन पे आए, ये देख रहे हो इस पार्ट को, लो बनाया, फिर देखिए ये देखिए। अब आप कहोगे यार बस यही समझना होता है यहां पे, जो आपको देता है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। मंथली पे आपको दिख रहा होगा 220 से हम 400 तक का सफर तय किए, लेकिन वीकली पे देखिए इंपल्स के बाद करेक्शन, ट्रेंड बदला। क्या ट्रेंड बदला? अब ये ट्रेंड बदलने की बात डाउ ने अपने बिल्कुल डाउ थ्योरी में जब आप देखोगे, क्या रिवर्सल की चीजें, यानी कि फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग। पहले ये इसने हाई बनाया यानी कि आपका एग्जिस्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन, देखिए ये ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक इसको कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद एक करेक्शन आएगी जो इसके बेस तक इसको लेके जाएगा, जिसको आप कहोगे भाई रिटर्न टू, देखिए बेस, रिटर्न टू बेस का हो, रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक का हो। अगर ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी की बात करें तो ये देखिए सब बेसिक कॉमन है, हर कोई अपना यहाँ पे नोमेनक्लेचर बदल देता है, कोई इसको ऑर्डर ब्लॉक कह देता है, कोई कहता है रिटर्न टू द बेस, लेकिन चीजें हैं कॉमन। डाउ ने क्या कहा? फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग। ऑर्डर ब्लॉक वालों ने ऑर्डर ब्लॉक कह दिया, लेकिन चीजें, और डिमांड और सप्लाई वाले हैं, उनका गेम अलग ही चलता है, वो डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे। तो ये देखिए, लेकिन प्राइस एक्शन कॉमन है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट वही है। ये देखिए, अब आपका गोल, अब देखिए मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपका गोल खाली वीकली के स्विंग को प्ले करना है यहां से लेके यहां तक, आपने कहा भाई मेरा काम पूरा, भाई जेब में प्रॉफिट, निकलो, समझ लो। नहीं, आपने कहा भाई वापस आ गया, बहुत ही बढ़िया करेक्शन यहाँ पे रिजॉल्व हो रही है, मेरे को लो रिस्क की इस लेवल की 280 का रिस्क यहाँ पे और 300-310 के अराउंड का एंट्री, बस मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ। अब देखिए डिफरेंट यहाँ पे स्ट्रेटेजीज आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो। आपको आर्किटेक्चर पता चल गया भाई कैसा कैसा आर्किटेक्चर है, फ्लो क्या है, और यहाँ पे फ्लो डायग्राम कैसा बन रहा है, आपको आप अपने स्टॉप और स्टार्ट फ्लो वर्क फ्लोज को आप चला सकते हो। आपको हो गया यार कहाँ हम आर्किटेक्चर में पहुंच गए, ऑर्डर फ्लो के डायग्राम पे पहुंच गए। देखिए अब हम समझेंगे, इसी बेस को समझने की कोशिश करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट को, वही कहानी जो यहाँ पे थी। अब इस करेक्शन को देखिए, आप कहोगे यार कहानी तो बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैंने आपको सारे फ्रेम आपको दिखाए हैं। यहाँ पे एक छोटे से छोटा फ्रेम, बड़े से बड़ा फ्रेम, कहानी क्या है वही है। अब आप अगर डेली को प्ले करना चाहते हो, आपने कहा भाई डेली के हिसाब से 310 की एंट्री, स्टॉप लॉस 290 का, यहाँ प्ले फिर वापस आएगा। अब डेली में भी क्या आप स्विंग को प्ले कर रहे हो या पोजीशन को प्ले कर रहे हो? आपको यार फिर से यहाँ पे ऐड किया, यहां तक गया, मेरा गोल पूरा। देख रहे हो, समझ रहे हो कहानी? फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट बहुत बढ़िया लगा मुझे ये चार्ट आपके सामने। अब इसी करेक्शन को आप आवरली पे देखोगे, आवरली पे अलग ही कहानी चल रही है। देखिए आवरली की कहानी अलग ही चल रही कि नहीं चल रही? देखिए अमेजिंग, मतलब पूरा का पूरा
प्राइस एक्शन आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, रिवर्सल की बात। लेकिन एक चीज और यहां पे जो आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे उसको देखेंगे, वो यही मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट पे जो ये आपको नॉइज दिख रहा है, नॉइज कैसे रिमूव करना है, याद रखना है नॉइज कैसे रिमूव करना है। बिल्कुल अब समझ गए। अब देखिए आपको क्या, ये तो बिल्कुल क्लियर वैसे ही दिख रहा है, फेलियर स्विंग, नॉन फेलियर स्विंग वाला। अब इसका नॉइज क्लियर करते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना है, चीजों को सिंपल रखना है, जितना सिंपल रखो। अब ये पार्ट वीकली का, अभी ये इस पार्ट के अंदर देखिए कैसी सिचुएशन 300 के लेवल के अंदर। अब आप देखिए कहानी, देखिए कहानी वही है, बिल्कुल कहानी वही है, हीरो बदल गए यानी कि टाइम फ्रेम बदल गया, कहानी वही है। साउथ की मूवी डब कर दी हिंदी में, देखिए देखिए देख रहे इस पार्ट को, हाँ अमेजिंग है कि नहीं। है देखिए कहानी वही, हीरो बदल गए, साउथ की मूवी डब कर दी हिंदी में। ये टाइम फ्रेम था वीकली, और अभी हम इस टाइम फ्रेम को समझ रहे हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो ये पार्ट है, यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा, इसीलिए मैंने पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर करी, और जो कैंडल की नॉइज थी उसको रिमूव किया किसके साथ, किसके साथ, यहां पे लाइन चार्ट के साथ। एक चीज और रह गई, एक चीज और वो रह गई, अब मंथली के चार्ट को देखना। ठीक है, अब ये देखिए हमने इस करेक्शन को यहां से समझा, इस करेक्शन को यहां से समझा। अब आप कहोगे यार वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए ये मंथली की करेक्शन, ये देखिए ये वीकली की करेक्शन, ये देखिए महिंद्रा लाइफ स्पेस, बढ़िया एग्जांपल आपके सामने, और बढ़िया तरीके से समझने के लिए इससे बढ़िया चार्ट आपको नहीं मिलेगा। सीखने के लिए, समझने के लिए वाइंड अप करते हैं वीडियो को, सीखते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ के साथ एक काम और, भाई लोगों को अवेयर भी करते रहिए कि भाई रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्या गोल है आपका। इसीलिए सरल भाषा में समझ लिया आपने गोल क्या है, गोल समझ गए तो स्टॉक को कब खरीदना है ये क्वेरी आपकी हो गई होगी क्लियर। कब खरीदना है, जब हो लो रिस्क। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।